देखिए आपने क्या करना है, ये सभी को ले लेना इसमें 5 फीट का, कोई नहीं मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। 5 फीट का गड्ढा आपने ज़मीन में खोद लिया साहब, पेड़ के नीचे खोदे नेचुरल तो ज़्यादा अच्छा है। अब आपने ऊपर से नीचे तक की मिट्टी छीलनी है। ये ऐसा क्यों? हर 1 से 2 इंच की मिट्टी की परत में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन कुदरत ने दिया है। आप ये बताओ, ये जितने भी चीज़ें बाज़ार में आ रही हैं, क्या पेड़ लगे हैं? क्या कहीं जिंक का पेड़ देखा है आपने? बोरान का देखा होगा, पेड़ हैं कहीं? कहाँ से आ रहे हैं? ये ज़मीन से मिट्टी से ये एक्सट्रैक्ट निकाल के हमें बोतलों में दिया जाता है। तो हमने क्या करना है, ये ऊपर से नीचे तक की मिट्टी छीलनी है और लगभग 100 लीटर पानी में 10 किलो, 10%। ठीक है साहब। अब आप इसको डायरेक्ट भी घोल के स्प्रे कर सकते हैं अगर इमरजेंसी है तो, अभी तुरंत। इसके अंदर गुड़ डालिए आधा किलो, अगर तुरंत करना है तो। नहीं तुरंत नहीं करना, 100 लीटर। मैं आपको दोनों ही चीज़ें बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि बिना निशाना लगाए भी बंदूक फायर करनी पड़ जाती है, भगाने के लिए, किसी को डराने के लिए, हवाई फायर, तो उसमें ज़रूरी है ये चीज़ें। तो आपने ये 10 किलो मिट्टी ले ली, 1 किलो गुड़, और गुड़ भी नहीं तो खाली मिट्टी घोल दी, और जब नीचे बैठ गई 15-20 मिनट में एकदम इसको छानो डबल कपड़े से और सीधा स्प्रे मारो, ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका भी। लेकिन उतना बढ़िया नहीं है। क्यों? आपने जो मिट्टी खोदी इसके अंदर अच्छे जीव भी हैं, अंडे, और बुरे के भी हैं। निगेटिविटी दुनिया में ज़्यादा है। आपको इंस्पायर करने वाले लोग कम मिलेंगे, गाली देने वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो आपने सेल्फ मोटिवेट रहना है। तो इस मिट्टी को सेल्फ मोटिवेट कैसे करना है? चार्ज करना है इसको। तो इस मिट्टी के अंदर आपने जब फिटकरी मिलाई, तो फिटकरी एक तो फंगस को मारती है। फिटकरी कितनी मिलानी है? 100 ग्राम। इसके पीएच को नॉर्मल करती है और अंदर जाके इसके इंसेक्ट को मारती है। ठीक है साहब। उसके अलावा आपका जो गुड़ है ये कई तरीके से बनता है, इसके 2-3 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तीनों तरीके बता दूंगा। जो गुड़ है वो न्यूट्रिशन है। गुड़ कितना डालना है? 1 किलो। आपके जितने भी, आप मिट्टी हो गई, गुड़ हो गया, सरसों की खली 100 लीटर पानी में 1 किलो काफ़ी है। अब आप इसको 24 से 36 घंटे रख दीजिए। 36 घंटे रखने के बाद डंडे से चलाइए। उस समय में ताज़े गुड़ का घोल आधा या 1 किलो का, फसल के अनुसार। अगर फसल है अंडर 25 दिन से कम की, तो उसमें 250 ग्राम गुड़ लेना है। बाद में ताज़ा गुड़ का जो घोल है 100 लीटर पानी में। अगर फसल है 25 दिन से 40 दिन के बीच की, तो आपको आधा किलो गुड़ लेना है। फसल बड़ी है तो 1 किलो लेना है, बागवानी की फसल में, बड़ी मजबूत फसल में। ठीक, आपने मिलाया, डंडे से घोला, आराम से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद 20 मिनट के बाद कपड़ा रखा डबल मुंह पे टंकी के, छान के स्प्रे करो। इतना काम करो। अगर कीड़े नहीं लग रहे हैं या आपको लगता है कि मुझे ठीक है, अब फसल बढ़िया चल रही, बस एक बूस्टर डोज देनी है, तो आप इसमें जो है अगली बार क्या करेंगे, 1 किलो गुड़, 5 लीटर गौमूत्र, 100 ग्राम हल्दी और 3 किलो सरसों की खल, इसको मिलाओ 36 घंटे, सेम प्रोसीजर। फिर इसका स्प्रे करो, एक इसका गंगा नहा गए, हो गया खुश। ये 2 स्प्रे उठा के ले जाएंगे आपको कंधे पे, मत दो नीचे से भी कुछ, बादरे जैसी फसल में आती। 2 स्प्रे में कितना डिफरेंस बस? कोई भी स्प्रे, कोई भी खाद में, जमीन से अगर खाद दे रहे हैं तो कम से कम 10 दिन का गैप होना चाहिए, और अगर आप कोई भी स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे के बीच में 5 दिन का गैप होना चाहिए, ताकि वो पौधे का सिस्टम उसको ऑब्जर्व कर सके। हाथ कहीं फारसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, दोनों काम करके देखो, क्या जादू मिले। ये डॉक्टर साहब तो कर भी रहे हैं। विवेरिया बेसियाना और जो मैंने आपको मैथरी जमानी सोपले बताया था, इन दोनों को अलग अलग मल्टीपल कर लो। मल्टीपल कैसे करेंगे? 1-1 किलो लेके आ जाओ, गोबर की खाद ले दो सड़ी हुई, 1 कुंटल, 1.5 कुंटल, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, जितने मिल जाए, उसके अंदर इसको मिला दो। अब 1 किलो 2 किलो गुड़ घोलो और इसके ऊपर छिड़क दो वो पानी, और मॉइस्चर देना है तो नॉर्मल पानी ले लो। अब आप इसको मॉइस्चर दे करके, हल्का मॉइस्चर, मतलब ऐसा कि दबाने से पानी भी ना निकले, बिल्कुल दबाने से भी ना निकले, और नमी बन जाए, मतलब लड्डू जो घर में मावे के लड्डू बनाते हैं ना, उस टाइप में। बस आप इसको जो है रखिए, और रोज़ इसको कोशिश कीजिएगा, 1 दिन के बाद 1 दिन इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दो, चला दो, तो एक कॉलोनी डेवलप होती जाएंगी। अब आपने इसको एक को पहले फेंक देना, एक को 8 दिन के बाद फेंक देना खेत में,
ये धज्जियाँ उड़ा देंगे आपके खेत में तभी पेड़ों भैया की। बेसियाना अलग फेंकना है और मेथी अलग ही फेंक दो, ज़्यादा अच्छा होता ठीक है, मैं आप मेथी है। एक साथ मिला के बना के फेंकते समय में तुरंत एक साथ मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अलग अलग फेंक दो, क्या दिक्कत है? अगर समय है तो, नहीं है तो मिला दो। भाई मेहमान लेट आया तो भैया सीधा बोले रोटी खाएगा भैया चाय बनाना। थोड़ा गैप से आया बेचारा तो पहले चाय पिला तो बाद में रोटी खवा दो, उसे भी अच्छा लगेगा, मेरी इज्जत करी भाई। पहले कौन सा अब करना भाई है? तू आया 1:30 बजे तो तुझे पहले चाय पिलाएंगे तो रोटी कब खवाएंगे, हमारे और मारी जाएगी तेरे चक्कर में। पहले व्यवहार वाला करना है। कोई से भी कर दो, दोनों में से दोनों बराबर हैं, दोनों एक कबाब एक है ये। तो ये तो दो ही चीज मिलानी है, उसके बाद व्यवहार आपका ट्राइकोडर्मा। अब ट्राइकोडर्मा को भी ऐसे ही करो, उसको पानी के साथ भी चला सकते हो। 200 लीटर पानी में 2 लीटर घोल दो, 2-3 किलो गुड़ डाल दो और उसको पानी के साथ बूंद बूंद करके जाने दो खेत में, या इस तरीके से गोबरी खाद में मिला लो और फिर फेंक दो। तो ये कॉलोनी डेवलप कर लेंगे खेत में, फंगस भी नहीं आएगी, कीड़े भी नहीं आएंगे। देखो दुनिया में डॉक्टर साहब कोई बीमारी नहीं है खेत में। फंगस आती कैसे है बीमारी? सारी राड़ की जड़ है पानी, जैसे भाई साहब बता रहे थे। पानी से आती है बैक्टीरियल बीमारी, बैक्टीरिया से आती है फंगस, फंगस से आते हैं कीड़े। साला यही गेम है, इसी में पूरी दुनिया को नचा रखा लोगों ने उंगलियों पे, किसानों को। बैलेंस पानी खेत में बहुत ज़रूरी है। मैंने ड्रिप इसलिए लगवाई, जिस दिन से ड्रिप लगाई केले की चाल बदल गई। ज़्यादा पानी भी नुकसान देगा। बिल्कुल। पौधे को वापसा कंडीशन चाहिए। वापसा कंडीशन क्या होती है? खेत में अगर हमने सरपट पानी दिया तो खेत में जब तक 70% पानी या तो भाप बन के ऊपर ना उड़ जाए या ज़मीन में लीच ना हो जाए, तब तक वापसा कंडीशन नहीं आएगी। वापसा कंडीशन मतलब आपके खेत में दिए हुए पानी का आखिरी 30% जब भाप बन के ज़मीन से ऊपर की तरफ उड़ता है, उस उड़ती हुई भाप को पौधे की रुई नुमा जड़ें लेती हैं, उसको वापसा कंडीशन बोलते हैं। खेत में नमी की आवश्यकता है, 30% नमी चाहिए, 100% नहीं। कीचड़ नहीं चाहिए, नमी चाहिए। जैसे लड्डू बनाते टाइम करें, तुम कढ़ाई में हाथ डाल रहे हैं, दोनों में कितना अंतर है? अब होता क्या है, जब आप अपने खेत में 100% पानी दे देंगे, सरपट पानी भर देंगे, तो पौधे की चारों तरफ की जड़ें, पौधे को भोजन लेने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत है। बराबर मात्रा में पानी, बराबर मात्रा में हवा, बराबर मात्रा में सूर्य की रोशनी और 10% में आपका खनिज लवण, खाद कह लो उसको। यानी कि 30% पानी, 30% आपका हवा और 30% सूर्य की रोशनी और 10% आपका खनिज लवण। ये चारों चीज़ें जब मिलती हैं तो पौधा उसी समय, उसी वक्त, उसी क्षण भोजन उठाता है। ये क्षण कब आएगा आपके खेत में? जब आपने पानी दिया तो आपके खेत में सूर्य की रोशनी है, खनिज लवण है, आपने दे ही रखा है, कट्टे पे रखे यूरिया के, DAP के। अब आपके पास पानी भी है, खूब लबालब गले तक पानी भर रखा है। अब जब तक ये पानी 70% लीच नहीं हो जाएगा, जब वो 30% वापसा कंडीशन आएगी, तो 30% हवा, 30% पानी, 30% सूर्य की रोशनी, 10% फर्टिलाइजर, उस समय भोजन उठाएगा। अब यहाँ तक आने में आपके खेत को 4 से 5 दिन का वक्त लगेगा। उस 5 दिन में पौधा ग्रोथ करेगा नहीं, क्योंकि वो जड़ों से कुछ ले नहीं पाएगा। तो उस 5 दिन में जो पौधा ने वानस्पतिक बढ़ाव तो वो करेगा। वानस्पतिक जो वृद्धि की, वो वृद्धि उसने अपने अभी तक खाए हुए जो स्टोरेज है, जो उसने फल देने के लिए अपने पेट में स्टोरेज किया था, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसने उस भोजन को प्रयोग कर लिया। तो उत्पादन क्षमता घटेगी या बढ़ेगी? हर पानी पे वो 5 दिन अपने भोजन पे सर्वाइव कर रहा है, आपके दिए हुए बने, क्योंकि आपने गलत तरीके से पानी दे दिया। साल में अगर आपने 15 पानी दे दिए एक खेत में, लगभग इतने दे ही देता है आदमी, महीने में 1 पानी, 1.5 पानी, 2 पानी दे ही देता है। तो 15 पंजे 75 दिन तो आपकी फसल बढ़ी नहीं, कोई भी फसल। तो क्या 2.5 महीने की बढ़वाड़ मायने नहीं रखती किसी फसल में? 70% उत्पादन निर्भर करता है पानी के ऊपर। दूसरी बात, आपने जो खाद पानी दिया वो लीच होकर ज़मीन में चला गया ना, और नीचे जाकर उसकी लेयर बन गई, परत बन गई। पौधे की कक्षाओं से बाहर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 0 तुम्हारे खेत की। इसी केंचुए तुम्हारे खेत में है नहीं, तो मरने का ना तो क्या होगा? समझ रहे हैं मेरी बात? केंचुआ भी ज़्यादा पानी देने से मर जाता है। केंचुआ मरता नहीं है ही नहीं, केंचुए लोग हैं खेत में। ये मेरे खेत में है। और तुम्हारे में है, तुम यूरिया पे डालते नहीं ना, इसलिए है। हाँ, ऑर्गेनिक कर रहे हैं ना आप। तो लोग तो ऐसे भी हैं, खेत में ढूंढने से भी नहीं मिलता, पेस्टिसाइड मार मार के सब खत्म कर दीजिए। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात?
पौधा भोजन कैसे लेता है ये आपको पता होना चाहिए, किसान को पता होना चाहिए। तो पौधा वापसा कंडीशन में भोजन लेता है। वापसा कंडीशन क्या है जो मैंने आपको बताई। अब अगर आपने खेत को हल्का पानी दिया, अब इसका उपाय क्या है? या तो बेड बना के खेती करो या ड्रिप से खेती करो। अगर फ्लड में करना पड़ रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक जब खेत भर जाए 70% तो पीछे से पानी बंद कर दो। आज तो नहीं होगा, अगले दिन शाम को जब आप यहाँ पे आके फावड़े से खुदाई करेंगे तो 4 इंच नीचे यहाँ पे गीला मिलेगा, आपको नमी मिलेगी। खेत में प्रकृति में वैक्यूम सिस्टम है, खींच लो। ये खींच लेगा इस पानी को। आप बरहे में पानी चलाओ, बरहे के पास में जो पेड़ होगा बहुत शानदार चलेगा, जो 1-2 मीटर दूर होगा। वापसा कंडीशन, उसको 30% पानी चाहिए। तुम सोच रहे जल भर दो इसकी जड़ में, जल में तो पानी उसको जल नहीं चाहिए, उसको वापसा कंडीशन चाहिए। तो ये आपके खेत में पूरे में ये पानी जब इधर का पानी इधर फैलेगा तो ये लगभग जो वापसा कंडीशन आपकी ये समझिए कि जो 5 दिन में आनी थी वो 3 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी। एक और मजे की बात, खेत में जिस जगह पे कम पानी लगता हो या आपको खींचना पड़ता हो पानी मजबूरी में, वहाँ फसल अच्छी होती है क्योंकि उसको आपने बैलेंस पानी दिया। अब बात आती है बैलेंस फर्टिलाइज़र की। तो बैलेंस फर्टिलाइज़र किस फसल को क्या कितना दें, इसका कीट नियंत्रण कैसे करें, फ्रूट क्वालिटी कैसे करें, ये हमारे पास सब कुछ निःशुल्क है। आप आओ, विजिट करो, सब चीज़ें फ्री सेवा उपलब्ध हैं। ये मानवता की सेवा है, हम लोग जो कर रहे हैं किसान की सेवा है, किसी से कोई रुपए का चार्ज नहीं है, एकदम फ्री। उस वापसा का एक उदाहरण बहुत अच्छा मुझे याद आया। जैसे गेहूँ का पहला पानी दूसरा पानी जब लगता है, जी जो मेड़ पर फावड़े से उठा अगले के लो। गेहूँ रख दिया ऊपर, वो बड़े गाँव में, तो उस पर पानी अंदर नहीं भरता उसकी जड़ में, जी, उसकी साइड से पानी लगता है। डोल पे अच्छा होता है। कोरस होता है, जितना उसे पीना पी लेगा तो वो डोल वाला ज़्यादा मजबूत दिखाई दे उससे, जिसमें भर के पानी लग रहा है। आप पंजाब में जाओ, वहाँ पे लोग 3-3 फीट के बेड बना करके उस पर ड्रिप डाल के खेती कर रहे हैं, इसी का एक अच्छा गेहूं। उदाहरण है। और ये पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं, हाँ हाँ, होता है, वह हम नहीं करते, करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। तो ऑड इवन जो पानी देते हैं उसमें ऑड इवन पानी आपको देना है, 3 महीने नहीं देना है। कब कब? अप्रैल, मई और जून, 3 महीने दोनों तरफ से पानी देना, वरना गड़बड़ होगा। वो क्षेत्र के हिसाब से, अब 42 डिग्री टेम्परेचर है, अब सिंगल तरफ से पानी दोगे तो क्या होगा? या तो रोज पानी दो, नहीं तो आग लग जाएगी। हाँ सीधी सी बात है। बाकी ऑड इवन देना। हाँ बाकी आप एक तरफ से दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। हल्का पानी दो, दोनों तरफ से दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पौधे की जड़ें यहाँ हैं और पानी अगर बीच की नाली में चल रहा है तो ऑटोमेटिक वापसा कंडीशन है भाई। उसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए पानी। लॉजिक को समझ लो। नहीं, वो अपने आप ले लेता है। आपको लगता है कि मैं उसके मुंह में डाल दूँ खाद? नहीं मैंने किसानों को देखा पौधे से सटा के मुट्ठी भर के खाद डालते हैं। भाई उसकी जड़ें कम से कम इतनी दूर होती हैं। केले की जड़ें पौधे से 8 इंच 10 इंच 6 से 8 इंच दूर से शुरू होती हैं और 1.5 फीट तक काम करती हैं। लोग यहाँ खाद देंगे। अगर मैं रसगुल्ला आपके कान पर रखूँ तो खाओगे आप? नहीं खाओगे, मुंह पे ही लाना पड़ेगा। तो रसगुल्ले को यहाँ लेके आओ। तो हम लोग क्या करते हैं, पौधे की जड़ में खाद रखते हैं मुट्ठी भर के, जो कभी पौधा एक्सेप्ट नहीं तो करता। आप लोग बहुत दिन से बोल भी रहे हैं कि 8 से 10 इंच। ये तो 1000 मैंने वीडियो, कम से कम मेरी 2200 वीडियो हैं जिनको मैं हर जिले में जाके समझा के आया हूँ। हम तो ड्रिंचिंग भी 8 से 10 इंच की दूरी कराते तो उसका रिजल्ट भी आता हैं। है। रिजल्ट है पौधे की मोटाई क्या है अपना? लगभग 25 प्लस में। बहुत बड़ी, 25 है, 25 ज़्यादातर की है, 20 भी है और 25 प्लस भी है। बहुत बड़ी। हमारे साथ मोटाई होती है हमारी भाषा 30 प्लस में। हमारे साथ 2 ट्रेजिस्टियाँ हुई, आपको मालूम है। जी जी जी। वहाँ से हमने लगाया, बड़ा अच्छा सर्वाइव कर रहा था। पौधा भाषा की गाइडलाइंस में था सब कुछ। किसी ने पौधे काटने चालू कर दिए इनके पौधे काट दिए दुश्मनी में। एक्चुअली। चांदपुर में, बिजनौर के चांदपुर में आपसी दुश्मनी में 25 बीघे खड़ा केला काट दिया वो गया। तो आपने वीडियो डाला था। अच्छा जी। और वो 20 से काटा, बिल्कुल 20 से। 20 से मुंडी काट दी उसकी, अभी काटी। वो पूरा खेत उनको जुतवाना पड़ा। वो वीडियो डाल ली थी आप लोगों ने। 20 बीघे केला जुतवाया उन्होंने, अब दोबारा लगा रहे हैं वो। हाँ फल आ रहा है। अब हमारे साथ हुआ क्या, ये भी बाहर रहता है, मैं भी बाहर रहता हूँ। चाचा जी का जो बच्चा है वो भी एक्सपायर हो गया भैया 16 मार्च को। वो यूपी पुलिस में था, वहाँ कहाँ पे, हरदोई। वो घर आया संडे में, मतलब 16 से पहले जो संडे आया था, 16 मार्च से पहले, बृहस्पतिवार पड़ रहा था 16 का, उससे पहले। और नॉर्मल था बिल्कुल। स्टेशन से घर पड़ता है 5 किलोमीटर। सुबह 5 बजे आ गया, बोला क्या फ़ोन करके परेशान करूँगा, चलते टहलते। वो आर्मी का, वो तो फोर्स का बंदा, चला गया। बुधवार में हल्का सा पेट में दर्द बताया, डॉक्टर के यहाँ ले गए और डॉक्टर से कहा भी, परिचित है करता हूँ कि डॉक्टर साहब एडमिट की जरूरत है। बोले ना कुछ नॉर्मल, मुझे पीलिया डिटेक्ट हो रहा है, थोड़ी प्रिकॉशन लेनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दवाई दे के भेज दी। रात में 8-9 बजे दिक्कत बताने लगा। तो थोड़ा घर पर जो
फर्स्ट एड टाइप किया 2-4 मिनट, उसके बाद पास में ही घर से लगभग 1.5 किलोमीटर पे एक सिंपल हॉस्पिटल खुला हुआ है, MBBS बैठते हैं वहाँ भी, वहाँ लगे एम्बुलेंस से ले जाओ, एम्बुलेंस से ले जाओ। तो ज़्यादातर बाहर रहते हैं। अब किसी ने केले काट दिए, मैं भाई साहब को कॉल कर रहा, मैं भाई साहब इससे बात चल रही है, लगभग 250 पेड़ कट गए। तो उस बीच में 1 महीने में हमारा रहा डिस्टर्बेंस, क्योंकि पेड़ देखें या साला ये देखें कि काट कौन रहा है। आपके भी कटे थे केले? हाँ, वहाँ देखिए हमारे बच्चे कट गए थे। अजी लोग यहाँ भी बहुत खुरापात करी थी लोगों ने, मैंने तो झटका मशीन लगाई थी इधर, नहीं, हमने भी तारबंदी की हुई है। मैं तो चिड़क की आवाज़ दूर से आवा थी, इन्होंने ऑब्जेक्शन भी करा, मगर जी करते रहो तुम, मैंने हटा ना गई। तो हम तो 1 महीना डिस्टर्बेंस वहाँ रहे, तो हमारे पेड़ की मोटाई इसलिए थोड़ी सी कम रही। कोई नहीं, वो सब हो जाएगा कवर। हमने तो 5 साल के लिए बात करी है, अपना 5 साल तक बढ़िया चलेगा उसमें। और कुछ ऐसा पूछना होगा आपने? ये पूछना बस है, जैसे कुछ पेड़ जो लगाए थे उनके बदले में लाके वो सर्वाइव नहीं कर पाए। छोटे पीछे रह गए। हाँ, बहुत उनमें आप अभी फिलहाल की स्थिति में हम थोड़ा सा वाटर फ्लो लेवल ले लेंगे ठीक है। एकदम से उनको उठाने के लिए। मैं एक चीज़ दूसरी चाह रहा था, वो है बहुत छोटे छोटे फ्रूटिंग वो देंगे नहीं, तो जैसे ही इसकी हार्वेस्टिंग हो तो ये तो सुखाने हैं हमें ऊपर से 3 पत्ते छोड़ करके, रिवर्स टेना बेबी छोड़ करके, तो उनका भी बेबी ना छोड़ा जाए उस समय पर। नहीं, बेबी उसका काम करेगा जो 20 इंच का हो चुका है उसकी जगह नया लगा जाए ना, रहने दो ना, उनको क्या दिक्कत? वो फिर डिफरेंस में फल देंगे। देने दो, क्या दिक्कत है? 250 फल बेचने में क्या दिक्कत है? लेकिन आएंगे वापस 200-250 के लिए। क्यों नहीं आएंगे? 250 चरखे कम थोड़ी होते हैं भाई साहब। 250 चरखे में कितना माल होता है पता है आपको? 40 कुंटल। ये आराम तो 2 पिकअप माल है, कौन नहीं आएगा? 50 चरखों के लिए आदमी आ रहा है आजकल। मुझे भेज देना, मैं पकवा के भेज दूंगा अभी मैं दुनिया भर के। अरे भाई साहब, आजकल वो ज़माना गया जब हम लोग तरसते थे कि मेरी फसल कौन लेगा। अब तो बहुत बड़ा मार्केट के बाप बने बैठे हैं हम लोग, दुनिया भर के व्यापारी हैं, एकदम उठा लेंगे जाके हापुड़ से। अब तैयार करो बस क्वालिटी। किसान क्या है, क्वालिटी नहीं तैयार करता है, वो पूरे साल मेहनत करता है, और जब बात आती है क्वालिटी की तो वो वहाँ पे पैसा लगाना नहीं चाहता। केले की बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी बनाने के लिए 7.5 रुपये का खर्च है बंच कवर का। किसान वहाँ आने के लिए सोचता है 10 बार। अबे पूरे साल पैसे लगा दिए, 7.5 और लगा दे तो यही केला 2 रुपये किलो फालतू दे के जाएगा भाई। बंच कवर कितने रुपए का बैठा है? 30 पैसे का। रुपए कितने मिले? 2 फालतू। यहीं पे डबल छोड़ो, 6 गुना पैसा बढ़ रहा है उसका। 7,000 लगाओ, 50,000 कमाओ, लॉटरी। अगला मानने का स्प्रे मारना तैयार है, कंधे पे टंकी रख के लाल कर लेगा कंधे। बंच कवर होता है साहब, केले जब आते हैं ना तो केले के ऊपर एक कवर आता है, पन्नी चढ़ती है, तो केला बिल्कुल ऐसा निकलेगा अंदर से, जैसे हमारा टी-शर्ट में रहा एकदम चमचमाता हुआ जब। एक क्वेश्चन हो रहा है सर जी, फ्लावरिंग आज दिखाई दी हल्का सा, महसूस हो जाता है कि फ्लावरिंग है। जी। कितने दिन बाद बंच मैनेजमेंट किया जाए? 14 दिन बाद। 14 दिन में उसका 14 दिन आपको याद नहीं रहेंगे। हाँ, पहले जब बंच निकलता है तो ऐसे निकलता है, ठीक है, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे उल्टा हाथ हो जाएगा। जब नीचे की फली ऊपर मुड़नी शुरू हो जाए, सबसे नीचे वाली, और फलियां टूट के गिरनी शुरू हो जाएं, जब फलियां टूट के गिरनी शुरू हो जाएं और आखिरी पंजे से और लट्टू की लंबाई 6 रह जाए, 4 से 6 इंच, समझ लो बंच मैनेजमेंट का समय आ गया। नीचे के 2-3 पंजे तोड़ो, लट्टू को तोड़ दो, खत्म आखिरी कर। पंजा वो जो टूट के गिर भी रहा है जिसमें से, उसको आखिरी मान लिया जाए। जो छोटी छोटी फलियाँ टूट के गिर जाती हैं, अब पौधा फल नहीं देगा, क्योंकि वो उतने ही फल रखता है। देखो, इंसान है जिसको ज़रूरत नहीं है उसके बाद भी इकट्ठा करता है। ये मनुष्य एक इतना गधा प्राणी है पूरी दुनिया में, इतना कोई नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं है, ये फिर भी इकट्ठा करता है। पौधा, उसको पता है मुझे कितना रखना है, पौधे को जितने फल की आवश्यकता है उतने रखेगा, बाकी गिरा देगा। आम देख लो, जामुन देख लो, लीची देख लो, वो टप टप करके गिरेंगी, कच्चे आम भी रहेंगी उतनी जितनी भाई को चाहिए। ये अपने सिस्टम में किसी का इंटरफेयर नहीं चाहता। और नेचर ने आंधी बना रखी, तूफान बना रखे, भैया वो पेड़ टूट जाएंगे अगर पूरा फल टिक गया तो, उसकी दुर्गति हो जाएगी फल की, वो बिकेगा नहीं, सस्ता हो जाएगा। आप सोचो ये नेचर कितने ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन करती है सब चीज़ों को, और हम सुई के बराबर नहीं, और हम कूदते घूम रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, 500 साल का तुम कुछ नहीं कर सकते। आप नेचर के साथ चलो, नेचर आपको बहुत कुछ देगा। नेचर से अलग जाओगे, नदी के बहाव में जा करके आप नदी पार कर सकते हो, नदी के विपरीत जाके नदी पार नहीं हो सकती।
नेचर में बहुत इस तरफ हमें चलना ही पड़ेगा। चलें साहब, ठीक है जी। आपका कोई प्रश्न अंकल जी और इसके अलावा? ये वेबेरियाना, बेसियाना और मैंथेरियम ये जो है ये कितने कितने दिन पर चलाने होते हैं बस? ये 3 महीने में एक बार चला दो बस, साल भर में 2-3 बार। चाहे फसल छोटी उससे हो। मतलब नहीं है फसल से, तो ज़मीन के लिए। अच्छा, जो पेड़ हमने केला लगाया जी, और इसमें बहुत सारे पौधे निकले, वो कटने हैं, नीचे से काटते रहिए बहुत एक ही रहेगा। मतलब ईश्वर जब बहुत सारे दे रहे हैं तो हमें काट के क्यों? काटते इसलिए हैं कि अगर हमें ईश्वर के हिसाब से चलना है तो फल आएगा फिर इसमें लेट, और फल आएगा 10 किलो का। ठीक है साहब, जो भोजन 1 में जाना है वो भोजन अभी 8 में जा रहा है। तो कितने बड़े पेड़ से काटना शुरू करते हैं? शुरू से ही 6 इंच का जब हो जाए, और जैसे मान लो थोड़ा बड़ा हो गया तो अब भी काट दें? जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा भोजन ले लेगा वो उसका। नहीं तो अब भी काट दें, जैसे इतना बड़ा हो गया केला? केला मेन पेड़ हो गया, हाँ। उसके नीचे से इतने मोटे मोटे पेड़ निकलने शुरू हो गए, सबको काट दो अच्छा, तो सारा भोजन जो मिलेगा वो अकेले को वो भी इसको मिलेगा। आपके साथ में अगर 10 बच्चे खाना खा रहे हो तो आप भोजन थोड़ी कर पाओगे, भूखे रह जाओगे। अब या तो आप साधु बनो कि मैं बड़ा खुश हूँ मेरे साथ बच्चे खाना खा रहे हैं, या फिर ये मत कहो कि मैं भूखा रह गया। इन बालक किसके थे भाई? तो पहले बखा दो बालक को, भैया तुम अपना अलग खाओ। तो अगर हम कमर्शियली खेती कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, हाँ जी, तो आपको बच्चे काटने पड़ेंगे। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो अपने घर के खाने के लिए जो आएगा ठीक है, रहने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो रहने दो, कोई कानून थोड़ी उसको काटना। लेकिन वो फिर ये नहीं बोल सकता कि मेरे केले पे केला क्यों नहीं आया 8 महीने में तो वो टाइम लेगा। या चरखा साला 10-15 किलो का हाँ, 50 किलो का क्यों नहीं आया, 30 किलो क्यों नहीं आया, 10 किलो क्यों रह गया, तो 8 ही किलो का आया। पानी घर से पकड़ लो यार, घर से सीधी सी बात है, नेचर के साथ चलो। तो हमें कमर्शियली खेती अलग होती है, नेचुरली खेती अलग होती है, 1-2 पेड़ ऐसे ही छोड़ दो नेचुरल, और बाकी वैसे कर लो। बाकी कमर्शियली मैंने 4 पेड़ ही लाया था, कोई नहीं चारों लगना, वैसे ही रोक रखे हैं सब, कोई बात नहीं। और खूब आ रहे हैं उनके तो। हाँ आने दो, चलते हैं। नीचे का लट्टू जब तक नहीं तोड़ोगे फली नहीं बढ़ेंगी। अच्छा अच्छा, लट्टू का तोड़ना है। लट्टू तोड़ना ही है। मैंने किसी का तोड़ा ही ना, हाँ तो गड़बड़ है, अब तोड़ दूँ आपसे, बिल्कुल। ठीक है। तो वो कब तोड़ना तोड़ना है। है? ये तो जैसे ही नीचे की फलियाँ उसकी टूटने से, आपने देखा फलियाँ झड़ने शुरू हो हाँ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, और जहाँ डंडा इतना लंबा हुआ लट्टू, हाँ। आखिरी पंजे से इतना लंबा तोड़ दो, इसमें उसकी जड़ से तोड़े, लट्टू तोड़ दो बिल्कुल खत्म। या नीचे नीचे का, नीचे का लट्टू, बाकी वो डंडे- लाल वाला जो लट्टू से लटका रहे, जैसे फूल फूल फूल, फूल तोड़ दो बस। अच्छा, बहुत जानकारी मिली, आपसे धन्यवाद। अंकल जी सेशन तो 4-5-6 घंटे का है, हाँ, अभी तो इसमें फ्रूट केयर में घुसे ही नहीं हम, अभी तो पानी में घुसे नहीं, फर्टिगेशन में घुसे नहीं। अनंत कहानी है कृषि की जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये तो एक छोटा छोटा हम लोग मिले तो एक गोष्ठी टाइप की हुई, बाकी आदान प्रदान होते रहेंगे सब चीज़ें। ठीक है साहब, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।